आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे कोर्ट किस आधार पर पत्नी को लिटिगेशन चार्ज देती है, कोर्ट किस आधार पर पत्नी को मेंटेनेंस देती है, कोर्ट किस आधार पर पत्नी को कंपल्सेशन देती है और कोर्ट किस आधार पर पत्नी को एलोमनी देती है और अगर कोई आधार बनता है तो कितना देगी। बहुत सारे लोगों को मन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, पति के मन में कंफ्यूजन होता है कि मुझे कितना देना पड़ेगा, पत्नी के मन में कंफ्यूजन होता है मुझे कितना मिल जाएगा। तो आज आपके सामने एक जजमेंट रखेंगे और जजमेंट में एक स्पेशल लाइन है उसको पढ़ के सुनाएंगे और इसके माध्यम से स्पष्ट करेंगे किस आधार पर कोर्ट कितना कंपल्सेशन, लिटिगेशन चार्ज, मेंटेनेंस और एलोमनी तय करती है और किस कारण से करती है और किस कारण से आपको एक भी पैसा नहीं देती है। तो पति और पत्नी इस लेक्चर को ध्यान से समझ लीजिए कि आपके मामले में मेंटेनेंस देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, अपनी पत्नी को मिलेगा नहीं मिलेगा, कंपल्सेशन, एलोमनी, लिटिगेशन चार्ज ये मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आपको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा और किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। पत्नी को लेना है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना है और पति को नहीं देना है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि कोर्ट के सामने जो तथ्य आएंगे, तथ्यों के आधार पर कोर्ट आदेश करती है। अगर आपको ऐसा लगता है मेरी पत्नी कमाती है तो मुझे कोर्ट जाने की ही जरूरत नहीं है, कोर्ट मेंटेनेंस नहीं देगी, या फिर मैं कोर्ट में कह दूंगा मेरी पत्नी कमाती है, या कोई आधा अधूरा सबूत लेके पहुंच जाएंगे और बोल देंगे कौन सा भी तो कमाती है, तो आपकी इन सब से कोर्ट आपकी पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार नहीं करेगी। आपके मामले में आपके ऊपर भरण पोषण लग जाएगा। फिर आप कहेंगे साहब कैसे लगा दिया आपने, कोर्ट ने गलत कर दिया मेरे साथ, ये तो पुरुष विरोधी कानून है। भाई साहब आपने सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा, इस कारण से आपके मामले में गलत आदेश हो गया, लेकिन कोर्ट ने सही आदेश किया। आपके हिसाब से गलत हुआ लेकिन कोर्ट ने सही आदेश किया क्योंकि कोर्ट के पास जो कंडीशन थी उसके आधार पर किया। तो चलिए आज एक स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करते हैं। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस जजमेंट की स्पेशल लाइन पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद फिर आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे कि किस आधार पर क्या क्या मिलेगा और किस आधार पर क्या क्या नहीं देना पड़ेगा। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आता है जिसमें ये कहा जाता है कि कोई अभियंत्रित महिला ऐसी जीविका का स्तर बनाए रखने की हकदार होगी जो ना तो विलासितापूर्ण हो और ना उसके पति की गरिमा के प्रतिकूल हो। कोर्ट दो बातों को बहुत स्पष्टली कह रही है कि जो पत्नी मेंटेनेंस मांगने आई है, सबसे पहले ये देखा जाएगा वो मेंटेनेंस मांगने की हकदार है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो विलासितापूर्ण जीवन यापन कर रही हो, अश्लील जीवन यापन, विलासितापूर्ण जीवन यापन, ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हो और मेंटेनेंस मांगने आ गई हो, तब तो नहीं मिलेगा, चाहे पति कितना भी कमाता हो। और कहीं ऐसा तो नहीं है पति की गरिमा के प्रतिकूल हो, मतलब पति की छवि खराब कर रही हो और मेंटेनेंस मांगने आ गई, ला भैया पैसे दो। दोनों बातों को स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले अगर उसके पास में आय के पर्याप्त साधन है या पति से ज्यादा कमा रही है, ऐशो आराम की जिंदगी कट रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पैसा आ रहा है, तो फिर ऐसी पत्नी भरण पोषण नहीं मांग सकती, हक ही नहीं है। क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि ना विलासितापूर्ण हो, तो ऐशो आराम की जिंदगी नहीं, विलासितापूर्ण मतलब ऐशो आराम की जिंदगी, बहुत पैसा आ रहा, पति से ज्यादा भी आ रहा या पति के बराबर करा, ऐशो आराम की जिंदगी चल रही, तो कोर्ट कहती ना, यहां पर आपको लिटिगेशन चार्ज नहीं देना, यहां पर आपको मेंटेनेंस नहीं देना, यहां पर आपको कंपल्सेशन इसका अलग है मैटर, उसके बाद में बात करते हैं, यहां पर आपको एलोमनी भी नहीं देना। कंपल्सेशन तो उस बात के लिए दिया जाता है मामले में कि जिस मामले में पत्नी ये साबित कर दे कि पति या उसके परिवार के लोग गलत हैं, उसके साथ कुछ गलत किया है और जिससे उसे मानसिक या शारीरिक तौर से क्षति पहुंची है, तो उस क्षति की भरपाई के लिए मुझे कंपल्सेशन चाहिए। तो पहले तो ये साबित करना पड़ेगा पत्नी को कि वो गलत है, फिर ये साबित करना पड़ेगा कि मुझे क्षति पहुंची है इससे, तब कोर्ट वहां पर कंपल्सेशन मुआवजा देगी, अन्यथा नहीं देगी। ठीक, ये होगी कंपल्सेशन की बात। लेकिन जिस मामले में पत्नी किसी के साथ अडल्ट्री में रह रही हो,
तो स्वाभाविक है कि भाई यहाँ पर पति की गरिमा को ठेस पहुंची। कोई कहे अरे तेरी बीवी दूसरे के साथ रह रही, वो तो दूसरे के हाथ पे हाथ डाल के घूम रही, या कोई ऐसा कार्य कर रही है जो पति की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। पति चाहता है कि ऐसा काम ना करे और उस काम से उसकी छवि खराब हो रही है, तो अगर पति कोर्ट में साबित करता है कि पत्नी एडल्ट्री में है, रीमैरिज कर चुकी है, या कोई ऐसा कार्य कर रही है जिससे उसकी छवि खराब हो रही है, या फिर पत्नी उसे ब्लैकमेल या अत्याचार या उत्पीड़न कर रही है, तो फिर ऐसी पत्नी को कोर्ट ना कंपल्सेशन देगी, ना मेंटेनेंस देगी, ना एलुमनी देगी, और ना ही यहाँ पर लिटिगेशन चार्ज, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जहां पर पत्नी कमाती तो है, वर्तमान में उसका गुजर बसर चल रहा है, लेकिन उसकी इनकम परमानेंट नहीं है, तो उस मामले में पति की कोई भी गलती होती है तो उस मामले में भला ही पत्नी को मेंटेनेंस ना मिले, लेकिन एलोमनी मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास में स्थायी आय का कोई साधन नहीं है। दूसरी बात, जिस मामले में पत्नी कम कमा रही है, कम है उसकी आमदनी, पति के पास पर्याप्त है, तो फिर उस मामले में यहां पर पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस तय कर देगी, कम देगी, यानी जितनी उसके पास थी और कितनी उसे जरूरत है उतना और दिलवा देगी, और यहां पर एलुमनी भी तय होगी। जिस मामले में पत्नी भरपूर कमा रही है और ये आय के उसके स्थायी साधन है, जैसे सरकारी जॉब है या कोई बिजनेस है, स्थायी है, तो इस आधार पर यहाँ पर कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देगी। कॉम्पल्सेशन मैंने बता ही दिया किस आधार पर देती है, लिटिगेशन चार्ज नहीं देगी, और इसके अलावा एलुमनी भी नहीं लगेगी। तो मेंटेनेंस के केसेस में आपको इन तथ्यों को, इन सब्जेक्ट को विशेष ध्यान से समझ के जाना है और सबूत लेके जाना है। आपकी पत्नी अगर कमा रही है, उसका आपके पास वैलिड एविडेंस होना चाहिए। अगर वो किसी के साथ अडल्ट्री में रह रही है, वैलिड एविडेंस होना चाहिए, ठोस सबूत की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आपकी पत्नी किसी के साथ रीमैरिज कर चुकी है तो इसका भी आपको ठोस सबूत चाहिए। हवा हवाई बातें करेंगे कोर्ट में तो आपको उल्टा पड़ जाएगा। अगर आप पत्नी की गलतियों को कोर्ट के समक्ष या इनकम को कोर्ट के समक्ष लाते हैं तो यहाँ पर आप मेंटेनेंस, एलुमनी और लिटिगेशन चार्ज से बच सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पर पत्नी ने यहाँ पर आपके विरुद्ध ही सब कुछ साबित कर दिया तो यहाँ पर पत्नी को कंपल्सेशन के साथ साथ एलुमनी, मेंटेनेंस और लिटिगेशन चार्ज भी मिल सकते हैं। अलग अलग केसेस में अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं। जजमेंट आया था, इसका केस टाइटल है अनिल कुमार जैन वर्सेस श्रीमती शिल्पा जैन के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट था। तो चलिए मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।